देखो रे हो गया, भाग 2 का ही क्लास है, चौथा क्लास ना, चौथा होगा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक था? 5 से लेकर के 11 तक था, ठीक है। और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किसमें था? पहला भाग 1 में। और 12 से लेकर के 35 तक है तुमको 3 में। 36 से लेकर 51 तक है 4 में। और 51 का क है 4 के कॉम में। 52 से लेकर के 151 तक है भाग 5 में, जो ऑनलाइन चल रहा है। 151 100 अनुच्छेद हो गया। तो नहीं भाग 5 पढ़ लिया ना, तो आधा पॉलिटी खत्म। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सब उसी में तो है, मंत्रिमंडल सब उसी में तो है, तो मेन चीज तो है उसमें। तो दोनों खींचे ना, आधा खिंचा भी तो गया, आधा क्या आधुनिक भारत घुसेंगे 70% के आसपास हो गया। आजाद होगा भारत 15 अगस्त को, देखेंगे कहीं भारत तो 1900 आजाद हो जाए। हाँ, तो रातों में कहीं आजाद हो जाए तो मुंह आजाद करा देंगे। 15 अगस्त होगा ही, रात में आजाद होगा ना, हम भी रात कहेगा तो अपन 14 अगस्त रात तक आजाद करा देंगे। लेकर लंबा क्लास कहना देंगे 8 से लेकर के 12 बजे तक, 11:59 तक हम खत्म कर देंगे। तुम बैठो मेरे साथ, खत्म कर देंगे। घंटा के लिए बुलाते हैं बच्चे को, 45 मिनट बस समझाते हैं, उसी में तो भाग जाता है, 10 मिनट रुकता नहीं है लिखने के लिए। लंबा बोलते हैं तो बोलेगा नहीं इसमें कहानी सुना खींचते रहते हैं। चलो आ जाओ देखते हो। तो इससे पहले क्या देखे थे? सीए देखे थे, जो दूसरे देश को नागरिकता दिया जाएगा, 2019 में आया था। एनआरसी देख लो, एनआरसी भी तुमको रजिस्टर है, जो भी भारत का नागरिक है ना, उस सब का एक रजिस्टर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनआरसी। सब एनआरसी में क्या लिखल है? तो तुम्हारा सारा डाटा है, तुम्हारा सारा डाटा है किस में है? तो एनआरसी में। फुल फॉर्म पूछेगा तो ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बिल, ठीक है, हिंदी में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। भारत के सब नागरिक का एक रजिस्टर बनल है, किसके पास होगा? तो भारत सरकार के पास होगा, वही पॉइंट है। या सभी भारतीय नागरिक का क्या है? वो रजिस्टर है। अच्छा, इसको ना हर राज्य में नहीं लागू किया गया, ये अभी तक सिर्फ असम। तो क्या गो राज्य है? 28 गो। केंद्र शासित प्रदेश क्या गो है? 7 गो। अभी 7 में जी रही, 8 में आ जाओ, 7 में जी रही तो 8 में आ जाओ, 8 गो हो गया, ठीक है। तो सिर्फ असम में अभी लागू किया गया एनआरसी को, बाकी किसी राज्य में विवाद हो गया था ना। धीरे धीरे अपना देखेगा, सरकार का काम है अपना जब करे, हमारा तुम्हारा क्या मतलब है। तो वही इसको असम छोड़ करके दूसरा कहीं भी लागू नहीं किया गया। अब क्या है देखो, इसमें भारत मतलब रियल में जिसका जो भारत का नागरिक है ना, उसका नाम उस रजिस्टर में लिखल है, जो सच में भारत का क्या है? नागरिक है। क्योंकि हाँ, भारत सरकार के पास होगा। तुम आधार कार्ड का डाटा तुम ही सोचो, तुम्हारा आधार कार्ड है, वो डिटेल सारा किसके पास होगा? भारत सरकार। कौन? जो संसद में बैठे सब सरकारें तो है। मोदी जी को सरकार नहीं है, राष्ट्रपति को सरकार नहीं है, उपराष्ट्रपति क्या सरकार नहीं है, मंत्रिमंडल पूरा सरकार है ना है। हाँ, एक के पास देगा, वहां तो चेंज हो, एक को कैसे दे देगा? 5 साल बदल जाता है तो कैसे दे देगा एक को? तो वही ना हो गया। आजकल तो कंप्यूटराइज है ना, कंप्यूटर फिट होगा तो कंप्यूटर थोड़ा मोदी चेंज होता, कंप्यूटर चेंज। तो वो सब डाटा एक जगह, तो आधार कार्ड अब मोदी जी बदल जाएंगे तो क्या आधार कार्ड भी तुम्हारा बदल जाएगा? दूसरा कार्ड आ जाएगा? नहीं नहीं, वही कार्ड रहेगा। हाँ, डाटा तो सरकार के पास रहता है ना, गोपनीय रहता है, कहीं जाए नहीं। तो डाटा कीमती है ना, छुपा के रखता है, दिखा के थोड़ा रखेगा, थोड़ी दिखा देगा। तुम जिसको दिखा, सरकार काम में बचा के रखता है ना। हाँ ठीक से, अब कैसे रखा तुमको बता देगा? रखे चुपचाप ना, तुमको क्या मतलब है? तुम्हारे पास अपना आधार कार्ड है ना, हाँ तो अपना आधार कार्ड है ना, उसे मतलब रखो, वो नहीं है तब सोचेंगे। चलो, तो वही है, उन भारतीय के नागरिक का नाम है जो सच में कहाँ है, कौन है? भारत का वास्तविक रियल में नागरिक है। जो नहीं है उसको जाना पड़ेगा, कहाँ? जहां से आया तहाँ। जैसे सर मंगा देते, जहां से आया तहाँ खन के पानी है तो पानी ले आओ। अच्छा, अब क्या है कि सर मैं कहने का मतलब एनआरसी लागू हुआ था, तो लागू करने के पीछे मकसद क्या था? तो देखो क्या मकसद है। असम सॉरी बांग्लादेश का झगड़ा हो रहा था, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश का गठन कब हुआ? 1971 में झगड़ा होता, बहुत सारा बांग्लादेशी घुस गया तुमको भारत में, गलत तरीके से घुसना कोई बड़ी बात हो रहा है। अवैध तरीके से कहाँ घुस गया तुमको? भारत में घुस गया। हाँ बोलो, तुमको अपना जैसे लतिया आएगा तो तुम भागेगा नहीं। यूक्रेन से भी लोग भाग के कहाँ आएगा? वहाँ पे तकलीफ होता है ना। हाँ, तो अब भाग के कहीं ना कहीं घुसेगा ना, तो कहाँ घुसता? पड़ोसी वाला ना घुसेगा पहले, अमेरिका थोड़े भाग जाएगा। हाँ, अवैध जो तो घुस के भागा है किधर? भारत।
लेकिन रियल में वो भारत का है नहीं, वो तो बांग्लादेश का। लेकिन घुस गया कहाँ? भारत में। भारत में कहीं बस गया और आना शुरू कर दिया, चुपके से कहीं पैसा से देकर बना लिया होगा बहुत आईडी कार्ड, बन तो जाता, कोई बड़ा बात थोड़े है। अब ये 200 रुपया देगा आवासीय घर पहुंचा देगा तुमको, 300 रुपया देगा तो बाप रे बाप, 500 रुपया देगा तो बाप रे, आधार कार्ड सबका, राशन कार्ड, गेहूं चावल देना सब स्टार्ट कर देगा तुमको। राशन कार्ड मिल जाएगा सर जिसको, पैसा खर्चा हो जाएगा, हो जाता है कि नहीं? मान लो कुछ नहीं मिले, छोटा मोटा चीज कार्ड तो बन जाता है, आवासीय सब ऑनलाइन करना क्या दिक्कत है, लोग करा लेता है छोटा मोटा काम। लोग बिजली कनेक्शन ले लेता है, जहाँ रहता है उसका बिजली बिल दिखा करके उस पर सिम वगैरह भी ले लेता है, नहीं ले लेता है, रेंट पे रहता है, कुछ भी बात की बात है। ताकि अवैध तरीके से बहुत सारे लोग घुस गया बांग्लादेशी, और अवैध लाखों आदमी जो अवैध तरीके से भारत में रह रहा है। तो एनआरसी लाने का मकसद है कि जो रियल में भारत का नागरिक नहीं है, वो है कहीं और का, तो उसको भाई अपना घर भेजना पड़ेगा ना। हमने यहाँ भीड़ लगा क्या कीजिएगा आप? तो चाहता जितना चाहता भीड़ कम हो, तो भीड़ घटाना चाह रहा है, जो भीड़ बढ़ गया है। तो सर कैसे भीड़ घटेगा? तो एनआरसी लागू करना पड़ेगा। अब एनआरसी में क्या सर, एनआरसी लागू करने से क्या, कैसे लागू करेगा? या सरकार कह दिया बिल पास करेगा 2/3 से तो लागू हो जाएगा, पता है 2/3 से बहुमत पास करेगा तो लागू हो जाएगा। लागू हो गया तो कंडीशन है कि जिसके मतलब इसके लिए क्या है कि जो भी भारत का नागरिक है उसको 30 गो डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया, उसमें से कम 1 दिखाना पड़ेगा। टोटल 30 गो डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है, उसमें से कम आपको क्या वो दिखाना पड़ेगा? 1 दिखाना पड़ेगा। 1 दिखाइए, और 30 में से 1 है तो ठीक है, और सर नहीं है चुपचाप अपने घर जी, तो उसको मौका देगा 4 महीने का। जो सच में भारत का नागरिक है उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही, बिजली बिल होगा, कोनो कार्ड होगा, कोई तो प्रूफ होगा, जमीन जता वाला कागज होगा, दादा वाला परदादा वाला होगा ही, जमीन जता तो होगा ना, उसके कोई तो रिकॉर्ड होगा ना उसका। तुम्हारे घर के आस पास कोई लोग तो जानता होगा ना, कोई मुकदमे चल रहा होगा ना कुछ उसके पास होगा। 30 डॉक्यूमेंट बहुत डॉक्यूमेंट होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। कभी क्या कहता है 30 डॉक्यूमेंट लिस्ट बना के निकालेंगे क्या क्या है, ठीक है ना। आधार कार्ड सब नॉर्मल कार्ड सब तो होगा ही जो ज्यादा फेमस है। तो कम से कम 30 गो डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है, वही कर दिया। एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए कुल 30 गो। हाँ, जो नहीं रहेगा और अवैध तरीके से बनवा दिया रहेगा तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि वो नहीं है? जिसके पास है तो बातें खत्म करो ना, मतलब अवैध तरीके तब बना सकता तो क्या कर सकता है? अभी तो क्या कर सकते, कुछ छोटा मोटा बन जाता है ना, लेकिन सरकार के पास तो डाटा है, पता चल जाए। मिला का नहीं, वो कुछ बना के दे देगा, हो गया। वही बोलिए ना, कुछ बना के। हाँ, तो डाटा होगा कि नहीं होगा? उसके लिए एनपीआर है कि नहीं? उसके लिए एनपीआर है। तुम कहाँ रहता है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, सरकार को वो पता है। एनपीआर वही तो है, नेशनल पब्लिक रेशियो। मतलब हमारा जैसे जनसंख्या जो काउंट होता है, किस पे काउंट होता है? एनपीआर पे काउंट होता है। तुमने हमको पता है भारत में कितना भी 2011 के जनगणना से कितना लोग है? 121 करोड़। कैसे पता चला? सबका डाटा है ना, किसी घर में कितना दिया पुता है, कितना भाई, कितना बहन है, सब एनपीआर के तहत सरकार के पास है। लिखने के लिए कभी कभी आता होगा, घर घर जाकर नहीं लिखता है, तो फिर सब किसको देता? अपने घर में रखता है। उसको क्या काम है? होना तो चाहिए, कैसे में होना तो चाहिए, मान लो 22 जो भी हो, लेट काउंट तो हो गया कैसे का। अब कोरोना आ जाएगा तो क्या करेगा? 23 में हुआ तो 23 कहलाएगा कि 21 कहलाएगा? देखो कहलाएगा कैसे वाला हुआ डिले करके 23 में, लेकिन होता है कैसे वाला ना। जनगणना होता था 10 साल पे ना, किसी कारण बस डिले हो गया तो क्या कर। अब राष्ट्रपति का इलेक्शन किसी कारण बस नहीं हो पाया, तो 6 महीने के अंदर करवा लेना, तो कभी हो सकता है 2 महीना ज्यादा घींचे ना पड़े उसको। तो क्या सर 5 साल रह सकता है राष्ट्रपति? रामनाथ को 5 साल पूरी गया, 25 जुलाई को लिया ना शपथ। अब मान लो कि इलेक्शन नहीं हो पाया, जुलाई की जगह पे चला गया अगस्त में, 1 महीना लेट हो गया ना, 1 महीना कौन खींचेगा? राष्ट्रपति खींचेगा। तो कल आएगा वही ना, 2 महीना ज्यादा काम करेगा, वो सैलरी मिलेगा 5 लाख, तो फायदे वो तो कहेगा 5 साल खींच देंगे, खाली कहिए तो सही। 21 से काउंट करेंगे 10 साल की 23 से करेंगे? भाई होने तो दो, उसके बाद काउंट करे बात की बात है। लेकिन है ना दशकीय क्वेश्चन होने, दशकीय जनगणना क्या साल को होता है? 10 साल पे। भले वो कहलाएगा, लेकिन जब रिकॉर्ड बनेगा तो क्या कहलाएगा? 2022 की जनगणना अनुसार ऐसा कहीं कहला जाए, होना चाहिए 21 के जनगणना अनुसार, लेकिन जनगणना हुआ 22 में, वही काम 21 का काम हो रहा है 22 में, इन है तो रियल सब 21 का। अब क्या कहलाएगा? कुछ ना कुछ 22 कहला जाए, पहले होने दो आराम से। आ जाओ, क्या बता रहे से समझ में आ गया? बहुत सारा कुछ ऐसा लोग है जो अवैध तरीके से, गलत तरीके से भारत में घुस गया है। जब बांग्लादेश के साथ युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान और बांग्लादेश झगड़ा कर रहा था, तब बांग्लादेश का गठन भी हुआ था 1971 में, तो बहुत सारे लोग घुस करके कहाँ गया? भारत में, तो अवैध तरीके से रहने लगा। ठीक है, अच्छा, कुछ आदमी 1971 से पहले आया था और कुछ आदमी 1971 के बाद आया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला फैसला सुना 2013 में कि क्या कीजिए, जो लोग 1971 से पहले से रह रहा है
उस सबको एनआरसी के तहत नागरिकता दे दीजिए। नागरिकता लेने का बहुत तरीका है ना, 5 को बताए थे, अर्जित भूमि के आधार पे, जन्म के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, रजिस्टर करके, वंशानुगत, 5 को बताया था ना। अब मान लो उस सब में से कोई नहीं है तो एनआरसी के तहत आप नागरिकता किसी को दे सकते हैं, तो एनआरसी के तहत नागरिकता दे दीजिए। किसको देंगे? तो जो भी 1971 से पहले का हाथ में आ गया, ये रह रहा है, पहले से रह रहा है, उसको दे दीजिए। 1971 के बाद जो घुसा है गलत तरीके से, उस सबका चेक कीजिए। तो चेक करेंगे तो एनआरसी लाया, तो एनआरसी में कंडीशन है कि क्या को डॉक्यूमेंट चाहिए, कम से कम 30 को डॉक्यूमेंट पुरवाइए आप। 1971 से पहले नहीं रह रहे होंगे, पहले भी तो भाग के आया, बिना झगड़ों के भाग के आया, तो उसको चलेगा। अरे जब ये भारत आजाद हुआ तो सब बांग्लादेश का लोग भारत में आया, वो पूर्वी बंगाल था। अब भारत का लोग बांग्लादेश गया, पाकिस्तानों में घुसा, पाकिस्तान में भी तो आया। लेकिन 1971 के बाद का बात है, वो तो जेन्युइन हो गया, वो शुरू में था, बाद में जो अवैध हो गया ना, अब आज कोई आ जाएगा तो भारत का नागरिक है तो उसको तो भगाना पड़ेगा ना। एक दूगा चलेगा, ये लाखों लोग आ गया है, कहाँ रखेगा तुम उसको? एक मेहमान आ जाएगा तो तुम कहेगा अतिथि तुम कब जाओगे? अपने देश का जनसंख्या उसको संभाले नहीं रहा, दूसरे देश का कितना बस हो सकता है गलत आदमी सभी हो ना, आतंकवादी हो, कुछ भी प्लान कर रहा हो तो क्या कर सकता है तुम? बहुत सारे विवाद। ठीक है, 30 को डॉक्यूमेंट कम से कम एगो चाहिए, एगो है तो तुम एनआरसी के तहत तुमको क्या मिल जाएगा? नागरिकता मिल जाएगा। नहीं है तो तुम भारत का नागरिक नहीं है, चुपचाप उठाएगा गोदी में और लेके छोड़ देगा तुमको जहां तुमको होगा। भाई पूछेगा ना तुमसे, कैसे पता चलेगा? तुम्हारा कहाँ घर है? मेरा घर तो बंसारा है, हमको पता है, उसको नहीं भाई तो उसको रख देगा जेल में, कोठी बनाएगा, रख देगा, रहिए वहां पर पड़ल। तो उसको खर्चा भी तो उसी को देना पड़ेगा। ठीक है, बात कर लेगा, लतिये तो करेगा। अच्छा नागरिकता दे दीजिए। तो भाई तुमने कहने से सरकार चलेगा? इससे पूछिए चलेगा। और सरकार क्या करेगा जब लागू हो तो सरकार सोचेगा। अब सरकार व्यवस्था करे, नागरिकता दे नहीं दे, कुछ कंडीशन देगा, बहुत सारा विवाद हो सकता है ना। अब हम तुम कैसे समझ सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। तुम जो सरकार के नागरिकता दे दीजिए, कोई सोचेगा क्यों दीजिएगा, मेरे देश का है भी नहीं है, तुम अपना विचार दे। कहते कितना दिन उठाएगा? वो मौका दे रहा है ना, 4 महीने का तो दे ही रहा है मौका। 4 महीने का समय दीजिए, प्रूफ कीजिए, उठा पटक देगा जेल में, जाइए। आतंकवादी है तो क्या करेगा तुम? तो जब ये कहेगा 4 लाख देगा तो अपने बता देगा कौन देश का तुम नहीं बताएगा, केहन केहन बता देता है। चुपचाप 4 लाख में तुम कौन देश का नाम कहिए देगा। सुनिए ना, दादा परदादा यदि भाग के आया, वो अपने मतलब वंशज को नहीं बताया कि हम कहाँ से भाग के आए, तो उसके वंशज को कैसे पता चलेगा? उसके बेटा पोता को कैसे पता चलेगा कि मेरे दादा किस देश का था, कहाँ से भाग के आया? अरे तो दादा जब तक तो बहुत टाइम, 71 के बाद का बात कर रहे हैं, 71 के बाद का बात कर रहे हैं, जो बाद में घुसा है अवैध तरीके से, गलत तरीके से। तुम नहीं समझा, पहले पढ़ लो। इन्हें समझ पा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन ला रहा है अपना कुछ नहीं समझा। 71 से पहले जो तो जनून हाईवे है, 71 से पहले जो जनून होगा कुछ नहीं होगा उसके पास। अच्छा ठीक है, मान लो 71 से पहले कुछ नहीं होगा उसके पास, नहीं होगा तो भाई देश का नागरिक ही नहीं, इसका मतलब नहीं होगा तो सिंपल सी बात, नहीं होगा, जमीन जगह कागज नहीं होगा। नहीं देखा क्या होगा? काहे नहीं होगा भाई, बहुत कागज होगा, सही से खोजेगा तो ठीक है। मान लो जल गया, राख हो गया, तो तुम्हारा जमीन किसके नाम से खाता खेसा सब रहता है ना भाई, निकल जाता है। तुमको बात में तुम अपने प्रूव कर लेगा, जब ये तुम जाओ छोड़ करके लाते खोज कर रुकिए, अभी आप सुप्रीम उसके लिए मौका दिया, 4 महीने का समय दे रहा है, अपने आप को प्रूव कीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हाई कोर्ट जाइए, नहीं हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, और वो नहीं प्रूव कर पाए तो चुपचाप अपने घर जाइए, कोई पानी निकल है। यदि फिर भी मतलब 4 महीने का समय दिया, प्रूव कीजिए कौन है, नहीं है, कहाँ के वासी है, नहीं है, हो सकता है डॉक्यूमेंट मिल गया तो ठीक है, आस पड़ोस पूछवाइए, पूछो, कोई जेन्युइन होगा ना जिससे लगे कि सही है तो करा, नहीं फिर भी नहीं हुआ, यदि फिर भी नहीं कर सके तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और तुम्हारा कोर्ट नहीं प्रूव कर पाया, हाई कोर्ट अपने का हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट भी नहीं साबित कर पाया, सुप्रीम कोर्ट जाइए, और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं प्रूव कर, उठाया गोदी में चुपचाप घर जाइए, क्या वो लास्ट है, उसके बाद कौन कोर्ट जाएगा? तो उसके बाद एक कोर्ट है अपन घर, चुपचाप जाइए। हाँ तो कहाँ जाएगा? तो ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ गया। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, यह सभी भारतीय नागरिक का एक रजिस्टर है, इसे असम छोड़े दूसरे राज्य में लागू नहीं किया गया है। इसमें सब भारतीय क्या है, नाम वगैरह डाटाबेस होगा। तुमको जब पाकिस्तान और बांग्लादेश झगड़ा कर रहा था 1971 में, तो भाग के आया, पाकिस्तानी भी घुस गया, बांग्लादेशी भी घुस गया, या कोई जानबूझ के भी घुस गया,
आतंकवादी जो रहता है जानबूझ के घुस जाता है, घुस गया। इसको लागू करने का मकसद जो गलत तरीके से भारत में रह रहा है सबको निकालने का है। इसे सुप्रीम कोर्ट 2013 में फैसला सुनाया कि जो भी 1971 से पहले वाले 30 के डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, एनआरसी के साथ उसको नागरिकता दे दीजिए। नहीं है तो उठाइए, 4 महीने का मौका दीजिए। 4 महीना में नहीं प्रूव कर पाया, कोनो कोर्ट जाएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जहां जाए, कोर्ट साबित नहीं कर पाया तो चुपचाप गोदी में उठाइए, उसके देश में अपना, हाँ तो गोदी में उठाना था, वही लाठी लेकर के 4 लाठी दीजिए तो गोदी में उठाना होगा, लाठी में उठाइए और उसके देश में उसको पटक दीजिए, तो हो गया। एनआरसी समझ में आ गया, कोई बड़ा चीज नहीं है। उसके बाद एनपीआर, सीए भी कुछ बड़ा चीज नहीं था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लिए था, जिसको धार्मिक रूप से तंग किया जा रहा है। अगर उसको आ गया तो दीजिए, उसको नागरिकता दे दीजिए, रहना चाहता है भारत में तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है। भारत ऐसे भी सबके लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। झंडा में 3 कलर है, पता है ना क्या कलर है? पहला पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए ललका इंडिया के लिए, नीचा में हरियर का पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम के लिए, इंडिया के लिए नहीं, उल्टा बोल दिया हम। ये जो ललका है वो हिंदू के लिए है, जो हरियर का है वो मुस्लिम के लिए है। अब पहले शुरू में 2 कलर था, बाद में बीच में 1 कलर जोड़ा, कहीं कहीं लिखा है शांति के लिए, कुछ लोग कहता है हर धर्म के लिए, ऐसा ना। पहले चरखा था, अब बाद में इसमें चक्र जोड़ दिया, अशोक चक्र। 24 को तिल्ली होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा ना। हाँ तो झंडा कैसा है, कौन डिजाइन किया था इसको? कल्ले उसका जन्म तिथि, पुण्यतिथि था, बंकैया, हाँ कल्ले नहीं लगाते स्टेज को, बंकैया नाम था उनका, तो उन्हीं वो डिजाइन किए थे इसको। 25-30 को देश का झंडा पे रिसर्च करके तब जाके वो देश, अपना देश का झंडा को डिजाइन करके दिए थे। आजादी में ये बहुत भाग लिए थे, तब डिजाइन तैयार करके गांधी जी को दिखाए थे, बाद में जाकर के कांग्रेस सब इसको ले लिया, तो अपना लिया। तो उसमें उसी में लिखा है कि पहला जो ललका है तुमको किसके लिए? हिंदू के लिए, हरियर हो गया मुस्लिम के लिए, बीच में नहीं था, बीच में सुनते व्हाइट कलर जोड़ दिया शांति के लिए, मतलब और जाति के धर्म के लिए, सब धर्म के लिए। इतना कुछ झंडा में छिपो। आ जाओ, कहाँ थे? हाँ अब आ जाओ तुम किसके बारे में? एनपीआर। एनपीआर में भी क्या सबका डाटा है, वो इसका फुल फॉर्म है नेशनल पब्लिक रेशियो, जनसंख्या रजिस्टर है। इसी के अनुसार पता चलता है कि भारत में कितने मतलब कितने लोग हैं। अच्छा, इसमें सब बात लिखल है, किसका शादी हुआ है, मतलब तुम्हारा स्थिति सब लिखल है, तुमने घर में कितना लोग है, किसका विवाह हो चुका है, किसका विवाह नहीं हुआ है, हाँ जानकारी रहता है उसमें। आता है कैलकुलेशन करने नहीं आता रहता है, हाँ सारा। कैसे आजकल वार्ड कैसे बना, जैसे 17 वार्ड है, एक वार्ड में कितना लोग है, सारा नाम तो नहीं लिखा रहता है, सारा एक वार्ड देख लो, क्या होते हैं वोटर लिस्ट देख लो, सारा बात पता चल जाएगा, किस वोटर में कितना आदमी, कौन कहाँ रहता है, तुमको अपने पता होगा। और डाटा बनाने के लिए आता है तो वो भी ले जाता है, जन्म तिथि लिखल होगा, जब हम लोग जन्म तिथि बनाता ना, नहीं बनाते जन्म तिथि, आजकल मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाते हैं, उससे भी तो पता चलता है इतना लोग मर गया, तब ना काउंट होता है जनसंख्या। ये सब पता रहेगा, जन्म तिथि मन तिथि पता रहेगा तब ना काउंट होगा, नहीं तो जो मर गया वो भी काउंट हो जाएगा। गलती से अगर नहीं रहा डाटा तो जो मर गया उसको भी नहीं काउंट कर लेंगे जनसंख्या में, उतरे काउंट होता होगा, तो आजकल तो कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक हो जाता होगा, करने का जरूरत नहीं पड़ता होगा। तो सब बात तुमको लिखल के तुम्हें देखो क्या क्या लिखल है, जन्म तिथि लिखल है, ब्याह हुआ कि नहीं लिखल है, उसका जन्म स्थान लिखल है, कहाँ का रहने वाला है, तुम्हारे परिवार में कितना लोग है, कौन लोग बाहर रह रहा है, उस सब बात में लिखवाया होगा, तो ये सब लिखल है किसमें? एनपीआर में। सर इसका फायदा क्या है, तो जनसंख्या काउंट करने पता चलता है, और जनसंख्या पता रहेगा तो ना उस हिसाब से तुम देखो, मान लो तुमको भोज करना है तो तुमको हलवाई नहीं पूछता है कितना आदमी का खिलाइएगा, सो बताइए पहले, नहीं कहता 100 आदमी खिलाएंगे, टारगेट बनता ना, सीधे कहता भोज है, हलवाई खिलाएगा भोज है बनाइए, कहेगा कितना आदमी का, सीधे क्या बनाए, दिक्कत होगा कि नहीं, कितना का बनाएगा, 100 बनाए 150, बिहार में हाँ वेज पूछता है ना, बराती नहीं कहता कि 100 से 150 बराती आएंगे, तो कम से कम 150 आदमी खाना बनाता है, 175 बनाता होगा, 200 बनाता होगा। तो सरकार अगर जनसंख्या काउंट करके रख रहा है तो क्यों रखता होगा, कोई चीज देना है, मतलब कोई चीज लागू करना है तो जनसंख्या पता रहेगा, उसी हिसाब से लागू करेगा, कितना घोषणा करना नहीं करना, क्या चीज में कितना, जैसे शौचालय का पैसा देना है तो जनसंख्या पता रहेगा था ना, उस हिसाब देखेगा इतना का बजट जा रहा है इस पे, तो पता नहीं चला कितना का बजट जा रहा है। वही पर देखो आदि से संबंधित जानकारी लिखा है, देश में योजना बनाने के लिए इसका काम पड़ता है, कोई योजना बनाना है तो जनसंख्या पता रहेगा तो ना योजना बनाएगा, पता चल जाएगा ना कितना खर्चा आएगा,
तुमको पता है 150 आदमी खाना खिलाना है हमको, तो हलवाई सीधे बता इतना इतना लगेगा, जोड़ के बता लगवा में इतना खर्चा आएगा। क्यों? पता है कितना खिलाएंगे, तो जनसंख्या पता है, तो योजना में कितना खर्चा आएगा सरकार नहीं काउंट कर लेता होगा। इसी को बोलते क्या? एनपीआर। तो पॉइंट सब छोटा छोटा पॉइंट था, एनआरसी, एनपीआर, सीएए, ओसीजी जो विदेशी है, करोड़पति सब है, भारत आने के लिए डरता है, वीजा लग जाएगा, तो आइए कोई दिक्कत नहीं है, वोट नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन भारत में आके हाँ आइए खर्चा कीजिए जितना मन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीए वही था, एनआरसी, एनएफआर और कौन बताए थे, उसका वीजा बताए थे, जिस देश में जाएंगे उस देश से पूछेंगे तो वीजा, अपना देश अनुमति लेते हैं तो पासपोर्ट बनता है, इसे पॉइंट था। बाकी अनुच्छेद 1 से लेकर सॉरी 5 से लेकर के 11 तक दिए थे, तो पूरा भाग 2 तुम्हारा हो गया, भाग 1 भी हो गया, भाग 3 पर आएंगे, असम में भाग 5 चलते रहेगा। पहले इधर आजाद करा देते हैं, ठीक है। अब सॉरी उपराष्ट्रपति है 63 से, 63 से